या पठेच शिवसन्निधौ शिवलोके पमवाप्नोति शिवेन सा मोदते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री कार्तिकेय भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की। परमपिता परमात्मा अनंत करुणा करुणालय चराचर जगत के नियंता बहुत भावन भगवान शंकर एवं उन्हीं की आराधनीय शक्ति सृष्टि की संचालिका मैया पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं के लाडले दुलारे प्यारे पुत्र श्री गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित समस्त विप्र समाज श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान के महोत्सव के संयोजक व्यवस्थापक आदरणीय वंदनीय पूजनीय श्रीमान लाल बाबू प्रसाद जी, आज के मुख्य यजमान श्री शिव मंदिर प्रांगण में बैठे समस्त श्रोतागण, मातृशक्ति बंधु भाइयों बहनों, मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, क्षेत्रवासी, नगरवासी, कॉलोनीवासी, जनता जनार्दन, परमात्मा प्रेमियों, आइए अपने मन को कुछ क्षणों के लिए भगवान के चरणों में लेकर चले, जहाँ अद्भुत आनंद है, जहाँ केवल और केवल आनंद ही आनंद है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम के शरण में और राम राम कर। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो किसी प्रकार से भगवान से जुड़े रहते हैं। कई कई जन्म जन्मांतर के पुण्य का जब उदय होता है तो हमें आप सबको भगवान शिव की अहेतु की अनुकंपा से उनके गुणानुवाद का गान करने का, श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। भगवान शंकर के विषय में शास्त्रों में कहा गया है, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचिता, अर्थात भगवान ज्ञान, वैराग्य और साधुता के परम आदर्श हैं। ये तीन बातें भगवान शिव के विषय में कहा गया है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचिता, भगवान शिव के पास ये बहुत बड़ी तीव्र शक्ति है। एक तो उनके पास ज्ञान है, उनके जैसा दुनिया में कोई और ज्ञानी है ही नहीं। परम ज्ञानी है, महाज्ञानी है, ज्ञानियों के ज्ञानी है, महादेव ज्ञानी है। और भगवान शिव जैसा दुनिया में न तो कोई ज्ञानी है, न उनके जैसा दुनिया में कोई वैरागी है, और महादेव के जैसा दुनिया में कोई दूसरा और साधु भी नहीं है। भगवान शिव साधु, ये साधुता के ज्ञान और वैराग्य के महादेव परम आदर्श बताए गए हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों महादेव के नेत्र बताए गए हैं। अब आप कल्पना कीजिए, इसके नेत्र सूर्य और चंद्र हों, एक की ड्यूटी रात को, एक की दिन में, वो महादेव कितना विराट होंगे, वो कितने महान होंगे। उनकी परिकल्पना भी हम और आप मिलकर के नहीं कर सकते। सूर्य और चंद्रमा इनके दोनों नेत्र हैं, स्वर्ग सिर है, आकाश नाभि हैं, जो दसों दिशाएं हैं, ये महादेव के कान बताए गए हैं। इनके जैसा दुनिया में कोई और दाता नहीं है, इनके जैसा दुनिया में कोई तपस्वी नहीं है, इनके जैसा दुनिया में कोई संयमी नहीं है, इनके जैसा दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, इनके जैसा चराचर ब्रह्मांड में कोई त्यागी भी नहीं है, ना कोई दाता है, ना कोई इनके जैसा ज्ञानी है, इनके जैसा कोई वक्ता भी नहीं है, इनके जैसा कोई उपदेष्टा भी नहीं है, और इनके जैसा कोई ऐश्वर्यशाली भी नहीं है। ये सदा सर्वदा सर्वत्र
सर्व स्थिति में, सर्व अवस्था में ये सर्वगुण संपन्न है। कभी इनके दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटा, कभी इनका खजाना खाली हुआ ही नहीं। ऐसे महादेव के चरणों में हम लोग बैठ करके पतित पावनी भागीरथी में हम लोग अवगाहन कर रहे हैं। इससे बड़ा हमारे आपके जीवन का लाभ और क्या हो सकता है। तो आइए, हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान भूत भावन की सुंदर कथा हम लोग श्रवण करने के लिए इस मंदिर के प्रांगण में तृतीय दिवस की इस पावन बेला में आज एकत्रित हुए हैं। कल आप सभी लोगों ने कथा के माध्यम से भगवान शिव का दर्शन किया। शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने का 2 साधन बताया गया है। वैसे तो अनेक साधन है। 2 तरीके से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को जाना जा सकता है। एक तो भगवान की कथा को सुन करके, भगवान की कथा को सुन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की कथा सुन करके भगवान को जाना जा सकता है कि भगवान है क्या चीज। और एक है भगवान की लीला। लीला के माध्यम से भी भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग कथा सुन रहे हैं तो कथा सुन करके भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास जागता है। और महादेव का कथा के श्रवण मात्र से दर्शन होता है। और ये जो उनका दर्शन करने का और एक विकल्प है वो है उनकी लीला। जैसे हम लोग कभी कभी रास लीला होती है, रामलीला होती है तो देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी ज्ञान होता है कि भगवान ने क्या क्या दुनिया में आकर किया। तो हम लोग यहाँ भगवान को कथा के माध्यम से जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। कथा के माध्यम से महादेव को हम लोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कई प्रकार के साधन बताए गए, सरल से सरल साधन बताए गए। और सबसे सरल साधन है भगवान को जलाभिषेक करके, भगवान शिव को जल चढ़ा करके। बड़ा सरल साधन है। इससे बड़ा सरल और साधन दुनिया में कोई नहीं है। इससे बड़ा साधन सरल और कुछ है ही नहीं। इसमें किसी प्रकार का आपका कोई खर्चा नहीं लगता है। शिव को प्राप्त करने का सरल साधन है भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा दो। और विष्णु भगवान को प्राप्त करने का सरल साधन है सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लिया करो घर में। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। महादेव को बहुत कुछ वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इतना सरल दुनिया में कोई और देवता है ही नहीं। पहले जमाने में लोग कुएं से पानी भर करके अपने घर से और मंदिर जाते थे, भगवान को चढ़ा दिया करते थे। अब वो पुराना जमाना हो गया। अब तो खाली घर से चले आओ, लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, बाल्टी भी मंदिर का है, हाँ, माचिस भी मंदिर का, अब मौका मिल जाए तो घी और दीपक भी मंदिर का है? और क्या चाहिए सारी, इससे बड़ा सरल और क्या। अरे पहले तो कुएं से लोटा पानी, बाल्टी में पानी भरना पड़ता था है? फिर लेकर के मंदिर जाना पड़ता था। अब तो वो सारा पुराना जमाना, पुराने जमाने की बात साहब। अब तो घर से आओ, लोटा भी मंदिर का, जल भी मंदिर का, बिजली का बिल मंदिर का, पानी भी मंदिर का, सब कुछ मंदिर का। और पुजारी जी महाराज आपके लिए व्यवस्था करके पहले बैठे रहते हैं। कभी कभी तो पूरा बाल्टी से पानी भर करके रख दिया करते हैं। जजमान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भक्त को कोई अब इससे बड़ा सरल और भगवान शिव की उपासना साहब क्या हो सकती है। किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।
बस केवल एक लोटा जल चढ़ा दो, गाल बजा करके बम बम कह दो, हर हर कह दो, महादेव कह दो। साहब जो आप चाहो वो मिलेगा, जो आप चाहो। हाँ, थोड़ा सा भी हो सके तो 4 दाना चावल उसमें से ले आओ। अक्षत भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। अक्षत, भगवान शिव को अक्षत चढ़ाना चाहिए। देखिए, अक्षत और चावल में भेद है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अक्षत और चावल में भेद है। अक्षत चावल की उस अवस्था को कहा गया है जिसका एक भी नोक टूटा ना हो, जो छत बिछत ना हो, बिल्कुल साबुत हो। अब भगवान को आप 1 मुट्ठी चावल चढ़ाओ या 1 किलो चावल चढ़ाओ, उससे महादेव प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। आप महादेव को अक्षत चढ़ाइए, अक्षत जिसका कोई नोक टूटा ना हो, साबुत चावल, और उसकी मात्रा होनी चाहिए। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ दादी अम्मा लोग धान की भूसी अपने नाखून से, धान की भूसी नाखून से हटा करके और एक एक दाना संभाल करके रखती थी। और जब हम लोग प्रातः काल महादेव को जल चढ़ाने जाते थे तो वो देती थी 11 दाना, 5 दाना, 21 दाना, 51 दाना, और महादेव को ले जाकर चढ़ा दिया करते थे। तो ध्यान देना, भगवान शंकर को टूटा चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, किनकी नहीं की जो किन, हाँ उसको खाइए, बढ़िया लगता है खाने में, आप उसका उपयोग कीजिए, खाइए, लेकिन भगवान शंकर को जो चावल आप चढ़ाइए वो अक्षत चढ़ाइए। अक्षत का मतलब जिसका कोई अंग छत बिछत ना हो, तो एकदम साबुत हो, टूटा ना हो। तो महादेव को 1 लोटा जल चढ़ा दो, और यदि थोड़ा सा भाव बन जाए, प्रेम बन जाए, बात बन जाए, तो 2-4-10 दाना चावल भी अक्षत के रूप में चढ़ा दो। अक्षत चढ़ाने से आपके जीवन की दरिद्रता का विनाश होता है। ठीक है जी। भगवान शंकर को अभिषेक, भगवान शंकर को महादेव के ज्योतिर्लिंग पर अक्षत चढ़ाने से दरिद्रता का विनाश होता है। और थोड़ा सा और यदि बन जाए बात, यदि मिल जाए मौके से 2 बूंद दूध 1 लोटा पानी में, ज्यादा नहीं। एक बार पार्वती मैया ने भगवान शंकर से सवाल कर दिया, क्या बाबा, दुनिया 56 प्रकार का भोग खाती है, एसी में लोग सोते हैं, कूलर फ्रिज चला करके फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं लोग, आरओ का पानी पीते हैं, और तुम पुरानी परिपाटी को लेकर के अब भी जीवित हो। तुम्हारी पुरानी परंपरा, कोई टोटी का पानी, गरम गरम पानी, उसमें कोई ठंडा इत्यादि नहीं है। लोग बढ़िया बढ़िया फल खाते हैं, तुम्हें भांग धतूरा चढ़ा करके, क्या तुम पुरानी परिपाटी में अभी चले आ रहे हो? दुनिया बदल गया। पार्वती मैया ने कहा, महादेव थोड़ा तुम भी बदलो, थोड़ा तुम भी अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आओ, पुरानी परिपाटी से थोड़ा सा निकलो। तो महादेव ने कहा कि नहीं, हमें तो भक्त जो भी देगा बस उसके अंदर भाव हमें देखना होता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भले तो भाव से मेरा पार है। और जिस भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, इस भावना में भाव हो तो भाव से मेरा पार है। तो बात बन जाए तो उस लोटे के पानी में थोड़ा सा 2-4 बूंद दूध भी डाल लो, थोड़ा कलर बदल जाए और कुछ नहीं है, बस भाव शुद्ध होना चाहिए। और भगवान शंकर जी की पूजा में साहब भाव प्रधान है, भाव की यहाँ पर प्रधानता है। श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव कथा के माध्यम से दर्शन करते करते सरकार ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछ लिया कि महाराज, भगवान के निमित्त और कौन कौन से कर्म करना चाहिए? तो सनकाद ऋषियों ने कहा
कि भगवान शिव को प्राप्त करने के निमित्त व्यक्ति को अपने जीवन को धार्मिक बनाना चाहिए, धर्मयुक्त व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में धर्म होना चाहिए, आचरण में धर्म होना चाहिए, विचार में धर्म होना चाहिए, व्यवहार में धर्म होना चाहिए। एक महात्मा कहते थे कि पैसा जो है वो व्यक्ति को जेब में रखना चाहिए, दिमाग में नहीं। पैसा जेब में रखो, दिमाग में नहीं। पैसा दिमाग में होगा तो पागल बना देगा, पैसा दिमाग में होगा तो भोगी बना देगा, पैसा दिमाग में होगा तो अभिमानी बना देगा, पैसा दिमाग में होगा तो रोगी बना देगा। पैसा रखो जेब में और दिमाग में क्या रखना है? भगवान को रखो। दिमाग में भगवान की भक्ति रखो, दिमाग में भगवान को रखो। गड़बड़ कहाँ हुआ साहब कि पैसा हमने रखा दिमाग में और भगवान को रखा जेब में, है? हमको लगा कि पैसा है तो भगवान बिक जाते, खरीद लेंगे, लेकिन नहीं। पैसा रखो जेब में, भगवान को जेब में मत रखो। कभी कभी व्यवहार में बोलचाल में लोग कह दिया करते हैं, अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे लोग तो हमारे जेब में होते हैं जी, तुम्हारे जैसे लोगों को मैंने जेब में बिठा रखा, जेब में होते हैं। जेब में पैसा रखो, दिमाग में भगवान को। और गड़बड़ तब हो जाती है जब भगवान को हम जेब में रख लिया करते हैं और पैसा दिमाग में, तब वहाँ मामला गड़बड़ हो जाया करता है। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, व्यक्ति का जीवन धार्मिक होना चाहिए। जिसके जीवन में धर्म है उसके निकट परमात्मा होते हैं। जिसका जीवन धार्मिक है उसके नजदीक परमात्मा होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान को टेलीफोन लगाया अमेरिका से, वो अमेरिका में था, तो भगवान को फोन लगाया। पुराने जमाने की बात, पीसीओ पे गया, उसने कहा फोन करना है, बोला कहाँ? बोला भगवान को। तो नंबर डायल किया, भगवान का नंबर लगा। भगवान का नंबर लगा साहब, तो 10 मिनट बाद हुई। 10 मिनट तक भगवान से उस व्यक्ति ने बात किया और पूछा, भैया बिल कितना आया? तो उसने कहा कि साहब 10,000 रुपये बिल आए। 10 मिनट बात किया भगवान से भक्त ने अमेरिका में, तो बिल आया 10,000। और वही भक्त जब अपने भारत में आया तो यहाँ आकर के जब भगवान के पास टेलीफोन लगाया, 1 घंटा बात किया, 60 मिनट। और पूछा कितना पैसा बना? तो पैसे वाले ने कहा साहब 60 रुपया बना। 60 मिनट बात किया, 1 घंटा, तो 60 रुपया। इस बात को कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा था जो उसके साथ में था। उसने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है, अमेरिका में टेलीफोन आपने लगाया भगवान को, 10 मिनट बात किया तो 10,000 रुपया बिल बना, और भारत में जब टेलीफोन लगाया भगवान से बात किया, 1 घंटा बात किया और मात्र 60 रुपये। इसका कारण उस महात्मा ने कारण बताया कि अमेरिका में स्टडी लगती है भगवान से बात करने में, और यहाँ भारत में लोकल लगता है, और स्टडी का पैसा ज़्यादा है, लोकल का पैसा कम है। मतलब अमेरिका से भगवान बहुत दूर है, वहाँ पाश्चात्य सभ्यता है, वहाँ पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन अपने भारत से परमात्मा बहुत नजदीक है। यहाँ सत्कर्म है, यहाँ धर्म है, यहाँ भक्ति है, यहाँ तो साफ कंकड़ में पत्थर है। तो जहाँ भगवान जितने नजदीक है ना, उतना ही कम पैसा लगेगा। यहाँ लोकल लगता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के हृदय में परमात्मा बैठे हैं, बसे हैं, रोम रोम में, नस नस में यहाँ परमात्मा विराजमान है।
यहाँ के लोगों का जीवन धार्मिक है साहब। पाश्चात्य सभ्यता जहां पर है वहां भगवान आपको नहीं मिलेंगे। वहां क्या मिलेगा? वहां फटे हुए कपड़े, जींस फटे हुए, आधा ढका हुआ तन। पाश्चात्य सभ्यता जहां पर है, माता पिता से कोई मतलब नहीं, संस्कार विहीन। अब ऐसी जगह आप बताइए क्या भगवान हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और वैसे पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति अपने भारत में भी आ गई है, धीरे धीरे यहां भी आ गई है। एक महात्मा कहा करते थे कि वृंदावन का कृष्ण कन्हैया चला गया अमेरिका। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया अब चला गया अमेरिका, और वहां हर व्यक्ति के माथे पे लगा हुआ है टीका। हमने यहाँ टीका छोड़ दिया तो अमेरिका में टीका लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। हमने जब माली छोड़ दिया तो वहां के लोगों ने जब माली पकड़ लिया। हमने मंदिर जाना छोड़ दिया, उन्होंने मंदिर बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। हमने चोटी रखना छोड़ दिया, उन्होंने चोटी रखना प्रारंभ कर दिया। हमने धोती पहनना छोड़ दिया, उन्होंने धोती पहनना प्रारंभ कर दिया। हमने अपना खान पान छोड़ दिया, शाकाहारी हम होते थे, शुद्ध खान पान, शुद्ध विचार, सादा जीवन, उच्च विचार हमारी संस्कृति थी, उसको हमने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारा सादा जीवन, उच्च विचार। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया चला गया अमेरिका, और हर व्यक्ति की माथे पे साहब वहां पे लगा हुआ है टीका। तो व्यक्ति के जीवन में धर्म होना चाहिए, व्यक्ति का जीवन धार्मिक होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, शिव पुराण कथा केवल शिव कथा नहीं है, बल्कि हमारी आपकी कथा है। उपनिषद का सूत्र है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी अपने आप रक्षा करेगा। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के धर्म होना चाहिए। आपका जीवन यदि धार्मिक है ना, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि उस धर्म को धारण करने वाला ईश्वर है, परमात्मा है। यहां सनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया, गुरुदेव धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म हम किसे कहें? धर्म हम कैसे जाने कि ये धर्म है, ये अधर्म है? जैसे आपने चंचुला की कथा सुनी तो चंचुला ने कहा, महाराज मुझे धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या है पाप, क्या है पुण्य, मुझे मालूम नहीं था क्या है धर्म, क्या है अधर्म। तो सनकादिकों ने शुद्ध जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव धर्म क्या है और अधर्म क्या है? इन दोनों में भेद क्या है? धर्म किसको समझें और अधर्म किसको समझें? तो सनकादिकों ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि वैसे तो धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या है। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, हर जीव का अपना धर्म है। चारों हमारे यहाँ 4 वर्ण की बातें आती है, चारों वर्णों का अपना अपना धर्म है। फिर स्त्री पुरुषों की बातें आती हैं, स्त्री का अपना अलग धर्म है, पुरुष का अपना अलग धर्म है। फिर बाप और बेटे की बात आती है, बेटे का अपना धर्म है, बाप का अपना धर्म है। फिर सासू बहू की बात आती है, तो सासू का अपना धर्म है, बहू का अपना धर्म है। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, चारों वर्णों का धर्म। सूत जी महाराज कहते हैं चारों वर्णों का एक ही धर्म है कि सूर्योदय से पूर्व उठ करके
स्नान करके और भगवान शिव की उपासना करके, ये चारों वर्णों का धर्म है। सबको भगवान शिव की उपासना करने का शास्त्रों में बराबर अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, ये हमारा आपका धर्म है। नौकरी करना तो हमारा धर्म है, व्यापार करना तो हमारा धर्म है, गृहस्थी को चलाना हमारा धर्म है, समाज के काम में हाथ बटाना, हाथ बांटना हमारा धर्म है। परंतु भगवान की भक्ति करना ये हमारा परम धर्म है। सत्संग करना हमारा परम धर्म है। प्रतिदिन मंदिर जाना ये हमारा परम धर्म है। हमारे जीवन में, हमारे विचार में, हमारे आचरण में, हमारे स्वभाव में गिरावट क्यों आई? हमने मंदिर जाना छोड़ दिया। मंदिर जाइए, सुबह शाम दोनों टाइम जाइए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। बड़े आराम से आधे घंटे में, कितना भी दूर मंदिर होगा तो आधे घंटे में आप आ जाओगे। बड़े आराम से 10 मिनट में आप अपने घर आ जाओगे, यदि मंदिर गली मोहल्ले में है तो। हा? हमारा आपका परम धर्म है, स्त्रियों का धर्म है। स्त्रियों का धर्म है वो अपने घर को व्यवस्थित रखें, अपने रसोई को वो दूषित न होने दें, ये स्त्रियों का धर्म है। आजकल हमारी रसोई दूषित हो गई है ना? हमारी रसोई दूषित हो गई, लोग नास्तिक हो गए, तामसी हो गए। तो जिनको पहले राक्षस कहा जाता था, बाहर होते थे, अब वो प्रवृत्ति हमारे घर में आ गई, हमारे रसोई तक पहुंच गई। हमारा परम धर्म है हम अपनी रसोई को दूषित ना होने दें, हम अपने घर की शुद्धता को खंडित ना होने दें। स्त्री का परम धर्म है वो अपने पति से पूर्व उठे, घर का संपूर्ण काम समय से करे, इसके पश्चात वो अपने बच्चों के लिए जो व्यवस्था हो, अपने पति के लिए, बालक स्कूल जा रहे उनके लिए व्यवस्था, पति ऑफिस जा रहा उनके लिए सारी व्यवस्था, ये स्त्री का धर्म बताया गया है श्री शिव महापुराण में। स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करना, अपने पति के पद चिन्हों पर चलना, अपने पुत्रों का विधिवत संस्कार से उनका पालन पोषण करना। और पति का धर्म है, पति का धर्म है अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, उसको वस्त्र से, आभूषण से, पैसा रुपया से या नाना प्रकार वस्तुओं से अपनी पत्नी को संतुष्ट रखे, ये पुरुष का धर्म है। ये शिव पुराण में कहा गया है। बहू का धर्म है अपने सासू की सेवा करे। 24 घंटे यदि घर में वृद्ध ससुर सासू हैं तो उनको भगवान मान करके उनकी सेवा करें, उनको समय पर हर वस्तु उपलब्ध कराए। ये बहू का धर्म श्री शिव महापुराण में बताया गया है। सासू का धर्म है बिना भेदभाव के अपनी बहू को अपनी पुत्री के जैसा उसके साथ व्यवहार करे, बिना भेदभाव के। और व्यर्थ में, परिवार में व्यर्थ में कोई सासू परिवार में दखलंदाजी ना दे, वो भगवान का भजन करे और अपने नाती पोते का ध्यान रखे। वो सासू और बहू और बेटे के अधीनस्थ होकर के जो रूखा सूखा मिल जाए उसको खा करके और भगवान का भजन करना चाहिए। फिर ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय, सबका अलग अलग
सब अपने अपने धर्म से भी रहें तो निश्चित रूप से ना कोई रोगी रहेगा, ना कोई दरिद्र रहेगा, ना किसी का अकाल मृत्यु होगा। और सबसे बड़ा धर्म श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने बताया कि धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य
समझ में आए कि नहीं? यूपी बिहार के लोगों के समझ में आया होगा, अब बाकी आप जाना महादेव जाने। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ना ही जाना जिंदगी में अब ही कितना खेल बा और झमेल कौने काम का जब जाएगा। इसलिए करना क्या है कि गाई ले, बजाई ले और खाई ले, खिलाई ले। क्या गाना है? भगवान का नाम। बजाना क्या है जनाब? जो मिल जाए, ताली बजा लो, चिमटा बजा लो, मजीरा बजा लो, ढोलक बजा लो, गाई ले, बजाए ले और खाई ले, खिलाए ले। खाते तो हम लोग हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी खिला दिया करो। तो सबसे बड़ा धर्म है व्यक्ति का सत्य को स्वीकार करना। अब ये सबसे बड़ा कठिन है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण,
बखाना। सबसे बड़ा धर्म है कि व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, तो जितना हो सके, क्योंकि महादेव का हम लोग गुणगान कर रहे हैं, तो भगवान शिव के विषय में एक मंत्र कहा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो सबसे बड़ा धर्म व्यक्ति का कि उसको सत्य बोलना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य को विचारों में लाओ, सत्य को व्यवहार में लाओ, सत्य को वाणी पर लाओ। धर्म और अधर्म की परिभाषा, तो सबसे बड़ा धर्म व्यक्ति को सत्य को स्वीकार करना चाहिए, और सत्य केवल परमात्मा है। और अधर्म क्या है? तो बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के दुख को हरण करना ये धर्म है, और दूसरों के जीवन में दुख देना, पर पीड़ा, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, ये अधर्म है। इसलिए शिव पुराण का दर्शन है कि आप अधर्म से दूर रहिए, धर्म के निकट जाइए, अर्थात दूसरों के दर्द को हरण कीजिए, दूसरों को दर्द मत दीजिए, दूसरों के पीड़ा का हरण कीजिए, दूसरों को पीड़ा मत दीजिए। फिर अलग अलग युग में अलग अलग व्यक्ति का धर्म हुआ करता था। सतयुग का धर्म था, सब लोग ज्ञानी हुआ करते थे। सतयुग में सब लोग ज्ञानी हुआ करते थे, वो ध्यान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लिया करते थे। सतयुग में लोग ज्ञानी हुआ करते थे। फिर इसके बाद आया त्रेता। त्रेता में भगवान को पाने के पास के लिए लोगों के पास एक साधन था कि लोग यज्ञ किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बड़े बड़े राजे महाराजे यज्ञ किया करते थे। यज्ञ संस्कृति त्रेता का विषय था, और यज्ञ के द्वारा लोगों को बहुत कुछ मिल जाया करता था। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं था, तब उन्होंने अपने गुरु से उपाय पूछा त्रेता में, तो गुरुदेव ने कहा ये यज्ञ करें तो आप क्या संतान की प्राप्ति होगी। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। यज्ञ ये त्रेता का धर्म था। फिर आया द्वापर। द्वापर में भगवान की पूजा 16 उपचारों से, नाना प्रकार अलंकारों से भगवान की पूजा करके द्वापर में लोग भगवान को प्राप्त कर लिया करते थे। अलग अलग युग का अलग अलग धर्म है, अलग अलग ऋतु का अलग अलग कपड़ा निर्धारित है। ठंडी में आप स्वेटर पहनते हैं, चादर ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, और वही स्वेटर, वही चादर, वही रजाई आप गर्मी में ओढ़ो तो लेने के देने पड़ जाए। हर ऋतु का अपना जैसे वस्त्र निर्धारित है, ऐसे हर ऋतु का अपना पूजा अलग अलग। कलयुग में आपको ना तो ध्यान आप लगा सकते हैं, ना आप यज्ञ कर सकते हैं, बड़े बड़े अश्वमेध इत्यादि, ना नाना प्रकार अलंकारों से भगवान की पूजा आप कर सकते हैं। कलयुग का एक धर्म बताया गया है, कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जल मन बीना, नहीं कल कर्म न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में भगवान के मंत्र का जप करना ये परम धर्म है, और इससे भगवान सहज प्राप्त हुआ करते हैं। भगवान का जप करना, जैसे आजकल आप लोग सावन का महीना लगा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 2-4 माला सुबह कर लो, 2-4 माला शाम कर लो, साहब भगवान तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को धर्म
करना चाहिए। व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का स्वभाव धार्मिक होना चाहिए। आपके जीवन में जब धर्म होगा ना, तब आप सम्मान पाओगे समाज में। धर्म से अर्थ की उत्पत्ति होती है और अर्थ से भोग मिलता है और भोग से मोक्ष मिलता है। भगवान के आने का शास्त्रों में संसार में 4 कारण बताया गया है। भगवान 4 कारण से आते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान के आने का 4 कारण। विप्र, पहला कारण ब्राह्मण। धरती पर जब अत्याचार बढ़ता है, ब्राह्मण लोग जब यज्ञ नहीं कर पाते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जब उनके यज्ञ इत्यादि में व्यवधान उत्पन्न करते तो भगवान आते हैं। 4 कारण। विप्र धेनु सुर संत हित, और 4 ही प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इन चारों का तालमेल देखो कैसे बैठ रहा है। ये भगवान के आने का शास्त्र में पहला कारण बताया गया ब्राह्मण के लिए। और 4 प्रकार का पदार्थ होता है, उनमें पहला पदार्थ है धर्म। ब्राह्मण वही है जो आपको धर्म कर्म करने के लिए प्रेरित करे। ब्राह्मण वही है जो समय समय पर आपको समय समय पर धर्म कर्म करने के लिए उकसाता रहे, उत्साहित करता रहे। क्या बात है। श्रीमान उमा सिंह जी, श्रीमती हिरिना देवी जी बलसवा झील से, जो इधर मंगोलपुरी साइड में पड़ता है। आप दोनों श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ महोत्सव में आए हुए हैं। विशेष आग्रह को स्वीकार करके और आपके द्वारा आज प्रातःकाल महादेव जी का अभिषेक भी हुआ है और आपके कर कमलों से श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ महोत्सव में 6000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। एक बार इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिए श्री उमा सिंह जी एवं श्रीमती रीना देवी जी, जो भलस्वा से पधारे हुए हैं और आपके द्वारा श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ महोत्सव में 6000 रुपए का सुंदर सहयोग प्राप्त हुआ है। एक बार पुनः इतने जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिए। ऐसे दानदाताओं से समाज में हमेशा सत्कर्म होते रहते हैं और ऐसे दानदाताओं से समाज हमेशा आगे बढ़ता है। तो मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि भगवान शंकर की कृपा इनके ऊपर बनी रहे और खूब फले फूले, खूब ईश्वर की कृपा बनी रहे और ऐसे ही भगवान की भक्ति आप करते रहें। ताली रुकनी नहीं चाहिए। बड़ी दूर से चल करके आए हैं। भलस्वा यहाँ से मेरे ख्याल से 25-30 किलोमीटर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आइए सोनू मिश्रा जी छोटा सा आपको भजन सुना देंगे। इसके बाद में कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान के। अकाल मृत्यु रो मरे जो काम करे चंडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। और काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो, जो भक्त हो महाकाल का। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और शंकर भगवान की जय। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी तस्वीर हम जहां में फिरते हैं।
गलियों का हुआ